जय जिनेन सभी को। लेट्स स्टार्ट आज का स्वाध्याय। हमारा समय हो गया। आचार्य रविशेन द्वारा विरचित पद्म पुराण जी का स्वाध्याय हम सभी कर रहे हैं और सबसे पहले हम मंगलाचरण से शुरू करेंगे। सिद्धं संपूर्ण भव्यार्थ सिद्धेः कारणमुत्तमं प्रशस्त दर्शन ज्ञान चारित्र प्रतिपादिनं सुरेन्द्रमुकुटाश्लिष्ट पादपद्मांशुकेशरं प्रणमामि महावीर लोकत्रितयमङ्गलम्। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम्। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्जायाणं नमो लोये सवसाहुणम्। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। सभी प्रकार के पापों का त्याग करके 45 मिनट के लिए हम सभी 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ लें। तो हम देख रहे थे हम किस तरह से नारद जी के याद दिलाने पर राम और लक्ष्मण जो हैं, राम लक्ष्मण एंड सीता वापिस आए हैं और अयोध्या नगरी की सुंदरता दिखाई थी कैसा है, और राम और लक्ष्मण जब अपनी माताओं से मिले तो कैसा वहां पर वातावरण हो गया था, है ना, वैसा। तो अभी और पूछ रहे हैं राजा श्रेणिक और आगे बढ़ के कि अभी और बताइए। जी, हाँ जी। आई हैव अ क्वेश्चन। कल हमने जो फिनिश करा तब उन्होंने बोला था कि कोई एक नियम लो तो ये हम्म फल होगा। वो हम्म, जो चैप्टर पढ़ा उसका। हाँ 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 So my question is, you feel like doing the niyam, right? But हाँ हाँ whatever niyam you did, but inside if you feel like, oh, I want to eat it, even though आपने छोड़ दिया है वो, हाँ हाँ। तो उसका पाप लगता है? अम, इतना उत्कृष्ट फल नहीं मिलेगा लेकिन फल तो जरूर मिलेगा, छोड़ा है तो मिलेगा तो है ही, राइट। और Right. अगर आप ऐसा सोच के नहीं छोड़ेंगे कि अंदर से मन तो कर ही रहा है, चलो खा ही लेते हैं, क्या नियम लेना, तो आप हाँ। खुद ही सोचिए, है ना। नियम तो लिया है, रोका तो है अपने आप को, लेकिन हम्म आदत है, उस चीज की याद आ रही है, खाना का मन है, तो हम्म ठीक है, उत्कृष्ट फल मिलने में समय लगेगा, लेकिन धीरे धीरे इसी तरह से अपना प्रयास करते रहने से अपने को क्या एक दिन प्रैक्टिस में बैठ जाएगा, फिर वो चीज याद दिलाने पर भी मन नहीं करेगा खाने का। ठीक है अच्छा, ना। क्योंकि तो मुझे माय मॉम टेल्स मी कि तू नियम कर ले, पर हाँ जी। मुझे होता है मैं नियम कर लूं पर अंदर से मेरा वो नहीं चला गया, तो मैं क्या करूं नियम करके वो। नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर उसमें आप समझिए ऐसा कि आपने नियम लिया, लेट से कई बार हम लोग जैसे लेते हैं दिन दिन से रात्रि भोजन त्याग का या कुछ भी छोटा सा नियम हम्म हम, और किसी वजह से हम गलती से कह लीजिए या किसी वजह से खाना पड़ गया हमें, ठीक है, हम्म तो जो हमने जितनी टाइम छोड़े रखा हम्म उसका हमें पुण्य मिलेगा ना। ना लेने से तो अच्छा है, नियम लेने से जिस समय नियम लिया वहीं से पुण्य बंधना शुरू हो जाता है। ठीक है। अब अगर आपने लेट से नियम लिया ही नहीं तो हम्म कोई पुण्य, स्पेशल पुण्य नहीं बंधेगा, लेकिन आपने एक छोटा सा नियम भी लिया तो वहीं से पुण्य पुण्य बंधेगा, क्योंकि अच्छा। नियम आपके चारित्र को दर्शाता है। ठीक है। जैसे और वो सम्यक रूल्स ज्ञान, क्या? हम्म हाँ, सम्यक ज्ञान और दर्शन तो क्या है, आपकी श्रद्धान को चेंज करता है, राइट फेथ, राइट नॉलेज, राइट। लेकिन हम्म कंडक्ट में आने में जितनी पावर कंडक्ट के लिए चाहिए होती है वो धीरे धीरे बिल्ट होती है। अच्छा। ठीक है। तो इन्हीं छोटे छोटे नियमों से अगर आपको लगता है कि नहीं वो एक दिन का मेरा नहीं पूरा पड़ रहा है तो 12 घंटे का ले लो, राइट, उसका और ओके। छोटा पार्ट कर लो, 2 घंटे का ले लो, अच्छा। स्लोली स्लोली बढ़ाते रहो, you will see the difference. I have ओके। seen people like
ऐसा बहुत बार सुनने में आएगा कि कुछ लोग डर के मारे नियम नहीं लेते। जैसे कि आगे चल के कोई हम अभी नियम ले लें और आगे चल के कोई हमारी करेगा कि नहीं करेगा, है ना? मैं हमें हूँ सपोर्ट फिर मिलेगा मैं कि हूँ नहीं मुझे ऐसी, मिलेगा? यही डर है मैं हूँ ऐसी। हाँ, कि तो उसके मैंने गलती लिए शहद, से सच उनसे में अगर मैंने तोड़ शहद दिया का वो नियम। लिया, जैसे मैंने नियम लिया मैं शहद नहीं लूंगी है, या शक्कर ऊपर से नहीं लूंगी कोई, तो मेरे को लगता है कितनी चीजों में या तो शहद होता है, मैंने ले तो लिया नियम, अब होगा क्या उसका मेरे को पता ही नहीं पड़ेगी, मैं कितनी चीजों में चला जाता हूँ शहद मुंह में, हुँ, तो मेरे हाँ, को डर लगा रहता है। मैंने ले तो लिया, अब हाँ, 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 अब मैं कभी लेती बोलूँ नहीं जिंदगी में, इसमें? कभी नियम नहीं लिया मैंने, वास्तव में नहीं लिया डर के मारे। आपने क्या बताया चारू जी? बताते हैं। रुक्मणी जी, आपने हाथ खड़ा हाँ किया है? हाँ, मैं ये कह रही थी, आचार्य श्री ये कह रहे थे, देखो नियम लेने में भी दो चीजें हैं कि एक तो हमने गलती से हम भूल गए, क्योंकि आदत नहीं होती हम लोगों को नियम की, तो गलती से जो हमारा रह गया तो उसमें हमें बुराई नहीं होती, और उसके लिए तुम ये प्रायश्चित कर सकते हो कि एक नमोकार मंत्र की माला फेर लो या अगले दिन उस चीज को कर लो। अच्छा। लेकिन अगर जानबूझ के अगर छोड़ दिया कि भाई नहीं मैं तो कर नहीं सकती, मैं तो छोड़ रही हूँ, मैंने नियम क्यों लिया था, इस चीज में हमारे भाव खराब नहीं होने चाहिए इस चीज के लिए कि हमने क्यों लिया। चाहे तुम वही, जैसे कि अभी चारू जी ने बताया कि चाहे तुम ये सोच के ले लो भाई मुझे 1 घंटे के लिए नहीं खाना, मुझे एक घंटे के लिए छोड़ दो, भाई मुझे 1 घंटे के लिए बिल्कुल भी कुछ नहीं खाना, तो वो भी नियम है। लेकिन जानबूझ के नियम नहीं तोड़ना। अगर गलती से छूट गया तो उसका प्रायश्चित तुम सिर्फ ये कर सकते हो कि एक नमोकार मंत्र की माला ले लो, माला फेर लो, और अगले दिन तुम नेक्स्ट डे वो कर लो जिस चीज का तुमने नियम लिया है, और वो तुम पहले दिन नहीं कर पाए तो उसको नेक्स्ट डे कर लो। देखो पुण्य का, जैसा कि भी चारू ने बताया कि पुण्य का प्रभाव तो है ही, लेकिन तुम छोटे चीज से शुरू कर लो, जैसे कि 1 घंटे नहीं खाएंगे, इस टाइप से कर लो, ये आचार्य श्री का कहना था। क्योंकि बहुत बार लोगों के नियम लिए हुए हो जाते हैं ऐसे कि गलती से खाया गया, तो गलती से तो प्रायश्चित होगा, और अगर जानबूझ के मतलब नहीं होना चाहिए उसमें तुम छोटे नियम लो, बड़े नियम मत लो कि मुझे तो कई दिन का उपवास करना है या कल रात तक नहीं लेना, ऐसा मत करो। अभी आदत नहीं है तो 1 घंटे से शुरू करो लेना। ओके, थैंक यू। लेकिन किसी को रात को नहीं खाने का नियम हो और आगे चल के कोई करने वाला नहीं हो तो क्या किया जाए? तो उसमें भी ना उमा उमा बेन क्या रहता है, जो मेरी समझ है और जो मैंने ध्यान जाकर महाराज जी ने भी इस बारे में बोला था, एक्चुअली अपने सबको ये भाव बनाने चाहिए कि हमें नियम लेना है, राइट? आगे चल के कोई हमारा करेगा कि नहीं करेगा, उनका उस पे आंसर ये था कि अगर हम आज नियम लेते हैं, ठीक है, लाइफ लॉन्ग के लिए या लंबे समय के लिए 10 साल का लेट्स से, और आपको लगता है कि क्या होगा आगे चल के, बीमारी आ गई या कुछ हो गया तो क्या करूंगी, राइट? तो उन्होंने कहा कि आज पुण्य जो इकट्ठा होना शुरू होगा, ठीक है, लेट्स से आप 5-6 साल तो आपको कोई दिक्कत नहीं आई, लेट्स से, ठीक है ना, जब तक शरीर चलता है चल रहा है तो तब तक चल रहा कोई है, राइट? दिक्कत नहीं है। तो उसमें जो पुण्य इकट्ठा हुआ ना, वो पुण्य आपको लेट से कभी कोई थोड़ी मोटी तकलीफ आ भी गई तो उसमें आपको सपोर्ट मिल जाएगा। इतना मान के चलिए कि पुण्य की ताकत बहुत है, और उसको हल्का नहीं समझिए। इसमें भी ना एक चीज तुम रख सकते हो, मैंने आचार्य श्री से ये भी पूछा था कि जैसे रात को उन्होंने कहा कि तुम चारों प्रकार का आहार का त्याग करके सो जाओ। मैंने कहा आचार्य श्री अगर बाई चांस, भाई अब कुछ कह नहीं सकते हम बच्चों को, ऐसा नहीं लगता हमें कि तकलीफ दें तो डॉक्टर के जाना पड़े तो हम ऐसे कैसे, तो उन्होंने कहा तुम सोते हुए तो बीमार नहीं होगे ना, तुम ये कहोगे कि सोते हुए तक ले हम, तो ऐसे कोई नियम लो कि भाई हम बिल्कुल जब तक पूरा, जब तक हमारी सेहत ठीक रहेगी, तुम ऐसे भी नियम ले सकते हो कि जब तक हमारी सेहत ठीक रहेगी और हम किसी के डिपेंडेंट नहीं होंगे तब तक हमारा ये नियम है। डिपेंडेंसी के बाद भाई हम लोग अगर ना कर पाए तो मजबूरी है हमारी, तो ये भी ऐसे कर सकते हो। जैसे मैंने एक आधा नियम लिया है तो मैं तो यही सोच के लिया है कि भाई, हालांकि अब जब तक बच्चे मेरे को सुन रहे हैं और मेरे को निभा भी रहे हैं, लेकिन मैंने ये अपना लिया कि अनलकीली बीमार हो जाते हैं या हॉस्पिटल जाना पड़ता है, तो देखो हॉस्पिटल में तो तुम कुछ नहीं कह सकते, तो इस चीज के लिए जब तक ले सकते हो ये चीज सोच के ले लो। हाँ,
तो इसमें जो है ना उमा बहन, जो आपने बात की, तो हाँ। एक चीज अपना याद रखिएगा कि भय जो है ना, भय जैसा हम सोचते हैं, जैसी भावना हमारे अंदर की होती है, वैसा ही बाहर में हो जाता है। ठीक है, तो हाँ आप बिल्कुल। अगर अंदर में भय रखेंगे कि कुछ हो ना जाए मेरे साथ, हाँ तो मैं लूं कि ये नहीं लूं, कंफ्यूजन रखूं, तो फिर बाहर में परिस्थितियां आपको वैसी दिखाई देंगी। अगर आप अंदर का भय मिटा दें और ये मान के चले कि कुछ नहीं होगा, मेरे साथ मेरा धर्म है, तो फिर या देखिएगा आपकी वैसी वैसी रास्ते सब खुलते चले जाएंगे। ऐसा तो बिल्कुल मुझे आया। 33-35 साल से नियम है रात को अनाज नहीं खाने है का। ना, तो आगे क्यों डरना हाँ है? तो आप करिए, देखो, खुल के अभी करिए, तक चल रहा है तो आपका आगे भी चलेगा। या है ना। तो तो हाँ, इसलिए लेकिन आपका ऐसा जो मैं सोचती 33 हूँ। साल का पुण्य है ना, वो आपको आगे भी रास्ता देगा। हाँ सही बात है। या ठीक है ना, तो आप कंटिन्यू रखिए और खूब दृढ़ता के साथ करिए। इनफैक्ट कि अब तो मेरा और ज्यादा समय ऐसा आ गया है कि मेरे को अब तो और ज्यादा दृढ़ता रखनी है ना। आपने सारी बराबर। लाइफ जब नहीं किया, 33 साल मीन्स पूरी लाइफ ही हो गया ऑलमोस्ट, क्या, तो आप या चिंता नहीं करिए, बहुत अच्छा है, और दृढ़ता के साथ इसमें आगे बढ़िए। 33 साल तो आपका बहुत ही हो थे- गया। हाँ, हम तो बीच बीच में ऑफ एंड कुछ ऑन सालों लेते से, थे, लेकिन अब कुछ साल से लिया है। नहीं हमसे तो वो चलिए, भी नहीं हो पा रहा पूरी हाँ, तरह से। अच्छा, अपना जैसे मैंने भी समय। बोला, मेरे को शहद, जैसे मेरे को लगता है कहीं मैंने ले तो लिया नियम शहद का लिए, अब किसी चीज में होता है तब कैसे होगा, मेरे पे तो पाप लगेगा ही लगेगा। नहीं, अगर तो फिर तुम आपने, पढ़ लो ना आपको उसको। नहीं मालूम है और उसमें यहाँ है, अक्सर हाँ तो चीजों में उसमें रहता है, आपको अक्सर नहीं चीजों में लोग लगेगा। डाल देते हैं यहाँ। हाँ, अगर आपको पता है और फिर आप ले रहे हैं तो लगेगा, अदरवाइज नहीं लगेगा। डोंट वरी अबाउट दैट। आप छोड़िए, बस इतना मान के चलिए, हाँ मैंने नहीं, वो छोड़ तो रखा मैंने है। सोच बस लिया, मैं छोड़ दिया, बस बहुत हो चिंता गया नहीं इतना करिए सब उस खाया बारे में, पिया। पढ़ के इंग्रेडिएंट्स पढ़ के चीज को इस्तेमाल इंग्रेडिएंट्स पड़ गया। अब जैसे बच्चों को पता है कि मैं शहद नहीं खाती, तो बच्चे जो सामान लाते हैं वो देख के लाते हैं कि उसमें हनी तो नहीं है, अब क्योंकि हम मैं सब नहीं लेते हैं, लेती इसलिए हनी। मैं ही अकेली नहीं लेती हूँ, तो उसको लगता है कि मेरे से कौन, मैं किसी से कुछ नहीं बोलती कि मेरे को क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। हाँ, एक्चुअली मेरे को लगता है किसी को बर्डन नहीं, मत क्यों, वो भी तक अपना, मतलब अपन कुछ अपनी मोह में जा रहे हैं ना कि हमारे लिए ऐसा लाओ वैसा लाओ, मैं वो भी नहीं बोलती इसीलिए। हाँ, ऐसा चक्कर क्या मैं है। एक बात पूछूं, मैं एक बात कहूँ, जैसे हाँ, आपको हनी का त्याग किया, अब आपके घर में चीजें आ रही हनी की, तो यही तो त्याग की परीक्षा है, आप छोड़ दीजिए ना, हाँ, नहीं हाँ, खाना, मैंने तो छोड़ क्योंकि दिया, मैं कुछ नहीं बोलती क्योंकि इसलिए। क्योंकि जीवन चलाने के लिए दाल रोटी इनफ है। बहुत है, बहुत है, इसलिए तो हाँ, तो जान के छोड़ा वही तो है। परीक्षा होती है। और एक बात मैं बताऊं हाँ, मेरे अपने जीवन से, कि मैं जबकि जैसे ही लेती नियम थी लोगे, सर्दी के लिए। हाँ, जैसे ही नियम लोगे ना, आपकी परीक्षाएं शुरू हो जाएंगी। हाँ, वो तो खैर। हो जाएंगी और आपको उन परीक्षा में उत्तीर्ण होना पड़ेगा। हाँ, हाँ। मतलब भगवान ऐसी ऐसी परीक्षाएं लेते हैं कि अब क्यों, वही तो मजा है, यही तो मजा है, यही तो अपने अपने भगवान नहीं लेते प्राची दी, कर्म लेते हैं। हाँ कर्म। वही कर्म लेते हैं, एग्जैक्टली कर्मों की एग्जैक्टली। उदीर्णा हो जाती है हाँ एक्चुअली, हाँ, नहीं वही खराब। मतलब, हाँ, हाँ अच्छा हाँ पता है एग्जैक्टली, क्या यू है, आर मेरी एग्जैक्टली डॉटर राइट। इन लॉ कहेगी कि मम्मी मुझे पहले दिन बता दिया करो आपका किस चीज का त्याग है। मैंने कहा बता दिया तो फिर त्याग ही क्या हुआ, तुम अपने हिसाब से बनाओ। अगर मेरा त्याग का होगा तो मैं छोड़ दूंगी, उसको नहीं लूंगी। अनीता जी, आपने हाथ उठाया, आप म्यूट पर हैं। हाँ हाँ, मेरे ना अभी ग्रैंडपा ना संडे को ये हो गया, उनका समाधि मरण हो गया, तो अच्छा, उन्होंने 12 साल से संदिग्धना चालू किया था लेने के लिए, अच्छा, नियम लिया था बहुत 12 बढ़िया। साल। हम्म, तो अभी उनका संडे को संडे आफ्टरनून में हो गया, तो माता जी आई थी वहां पे, शांतमती माता जी, वाओ, तो वाओ, मेरा भी दर्शन हुआ रात को 12 बजे 12:30 बजे माता जी में, हमारे रात था, वहां का आफ्टरनून था राइट, अच्छा, इंडिया का। तो बहुत सुंदर, उन्होंने उनको पहला शुल्लक दीक्षा दे दी, फिर निग्रंथ दीक्षा दे दी। वाओ, उनका 357 को उनका देवाज्ञा हो गई, उनको महाराज जी को समाधि सागर नाम रख दिया। अच्छा, वाह, एंड गजब। फिर उनका वैसे ही आगे जाके जैसे महाराज जी को दहन करते हैं, सब कुछ करते हाँ, हैं, हाँ, हाँ, वैसे हाँ, हाँ। किया पूरा। और कौन थे आपके मेरे ग्रैंडपा थे वो। ग्रैंडफादर? बहुत बड़ी अनुमोदना, वाह। वेरी नाइस, गुड टू हियर एक्चुअली कि इस तरह की तो हम उनका भी मरण। सोचते थे आज भी सबका लोग कर सकते हैं। हाँ, बहुत सुंदर, समाधि मरण ऐसा ही हो सबका, ऐसे हमा- भाव और चाहिए हमारे हमारे। भी हमारे ऐसी भी तो एक बहुत किस्मत वाले हो सकते हैं। बहुत हमारे भी एक बहुत अच्छा। रिलेटिव थे। उनका ऐसे ही हुआ कि उनका लास्ट ये था कि मुझे
महाराज जी के दर्शन कराना लास्ट में। तो डॉक्टरों ने जब जवाब दे दिया तो उनको विद्यानंद महाराज जी के जो एक है ना चले, ये क्या नाम है इनका, अब इस टाइम मेरे को बताते हुए भूल गया, तो उनके पास ले गए वो, और उन्होंने उनको मुनि दीक्षा दे दी और बिल्कुल मुनि की तरह ही उनका एंड में वो सब कुछ किया। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत अनुमोदना सबके लिए। चलिए आज का अपना स्वाध्याय अब शुरू करें। हाँ चलिए। ऑल राइट, गुड क्वेश्चंस एवरीवन, गुड कंट्रीब्यूशन। अतनंतर जिसे अत्यंत कौतुक उत्पन्न हुआ था, ऐसे राजा श्रेणिक ने शिर से प्रणाम कर गौतम स्वामी से पूछा कि हे भगवान, उन राम लक्ष्मण के घर में लक्ष्मी का विस्तार कैसा था। मतलब वहां पर जब वो पहुंचे, अब उनके घर में लक्ष्मी का विस्तार मतलब कि समृद्धि का स्वरूप कैसा था। तब गौतम स्वामी ने कहा कि हे राजन, यद्यपि राम लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न के भोगों का वर्णन संपूर्ण रूप से नहीं किया जा सकता, तथापि हे राजन, बलभद्र और नारायण के प्रभाव से उनके जो वैभव प्रकट हुआ था वह संक्षेप से कह सकता हूं, सो सुन। उनके अनेक द्वारों तथा उच्च गोपुरों से युक्त इंद्र भवन के समान सुंदर लक्ष्मी का निवास भूत नंद्यावर्त नाम का भवन था। ना ये नंद्यावर्त भवन हमने कहीं और भी सुना है, कोई शेयर करेगा कहाँ पर? महावीर भगवान। बहुत सुंदर। महावीर भगवान का जो महल है उस जहाँ पर उनका जन्म हुआ वो भी नंद्यावर्त ही था। तो ये भी और ऐसे, अभी कुंडलपुर में भी है ना अभी। हाँ वहां पर अभी भी है, मतलब ज्ञानमती माता जी ने, ज्ञानमती माता जी का ज्ञानमती बनवाया हुआ। माता हाँ जी जी, ने। हाँ जी, हाँ। तो इतना सुंदर वो वहां पर वो भवन था उनका, इंद्र के भवन के समान। किसी महागिरी के शिखरों के समान ऊंचा चतुशाल नाम का कोट था। वैजंती नाम की सभा थी। चंद्रकांत मणियों से निर्मित सुवीथी नाम की मनोहर शाला थी। अत्यंत ऊंचा और सब दिशाओं का अवलोकन कराने वाला प्रसाद कूट था। विंध्यगिरी के समान ऊंचा वर्धमान नामक प्रेक्षागृह था। अनेक प्रकार के उपकरणों से युक्त कार्यालय थे। उनका गर्भगृह कुक्कुटी के अंडे के समान महान आश्चर्यकारी था। ये सब बहुत ज्यादा मुझे जानकारी नहीं है इसके बारे में। कुक्कुटी के अंडे के समान उनका गर्भगृह, जो जहां रहने का स्थान है, वो महान आश्चर्यकारी था। एक खंबे पर खड़ा था और कल्प वृक्ष के समान मनोहर था। उस गर्भगृह को चारों ओर से घेरकर तरंगाली नाम से प्रसिद्ध और रत्नों से दीप्यमान रानियों के महलों की पंक्ति थी। बिजली के खंडों के समान कांति वाला अम्भोज कांड नाम का शय्यागृह था। सुंदर सुकोमल स्पर्श वाली तथा सिंह के सिर के समान पायों पर स्थित शैया थी। उगते हुए सूर्य के समान उत्तम सिंहासन था। चंद्रमा की किरणों के समूह के समान चमर थे। पहले हमने ऐसा कहीं पर भी नहीं सुना, इस तरह का वर्णन सबसे यूनिक है। इच्छानुकूल छाया को करने वाला चंद्रमा के समान कांति से युक्त बड़ा भारी छत्र था। सुख से गमन कराने वाली विष मोचिका नाम की 2 खड़ाऊ थी। मतलब कहीं भी उसको पहनकर उड़ सकते थे, आ जा सकते थे। अनर्घ्य वस्त्र थे, दिव्य आभूषण थे। मतलब वस्त्र ऐसे थे जो कभी खराब नहीं होते थे। दिव्य आभूषण थे, दुर्भेद कवच था, देदीप्यमान मणिमय कुंडलों का जोड़ा था। कभी व्यर्थ नहीं जाने वाली गदा, खड, कनक, चक्र, बाण तथा रणांगन में चमकने वाले अन्य बड़े बड़े शस्त्र थे। 50 लाख हल थे। 1 करोड़ से अधिक अपने आप दूध देने वाली गायें थी। जो अत्यधिक संपत्ति के धारक थे तथा निरंतर न्याय में प्रवृत्त रहते थे, ऐसे अयोध्या नगरी में निवास करने वाले कुलों की संख्या कुछ अधिक 70 करोड़ थी। गृहस्थों के समस्त घर अत्यंत सफेद नाना आकारों के धारक अक्षीण खजाने से परिपूर्ण तथा या रत्नों से युक्त थे। जो वहां की जनता भी थी तो सबके सफेद घर और सुंदर रत्नों से युक्त। नाना प्रकार के अन्नों से परिपूर्ण नगर के बाह्य प्रदेश छोटे मोटे गोल पर्वतों के समान जान पड़ते थे और पक्के फर्शों से युक्त भवनों की चौशालाएं अत्यंत सुखदायी थी। उत्तम बगीचों के मध्य में स्थित नाना प्रकार के फूलों से सुशोभित उत्तम सीढ़ियों से युक्त एवं क्रीड़ा के योग्य अनेकों वाटिकाएं थी।
पहले ही सुंदर था वो, और विद्याधरों ने उसे और सुंदर बना दिया था। अगर याद हो तो उन्होंने उसे पूरा स्वर्ण और चांदी से सजा दिया था और रत्नों से बिल्कुल डेकोरेट कर दिया था। देखने के योग्य अर्थात सुंदर सुंदर गायों और भैंसों के समूह से युक्त वहां के कुटुंबी अत्यधिक सुख से सहित होने के कारण उत्तम देवों के समान सुशोभित हो रहे थे। सेना के नायक स्वरूप जो सामंत थे वे लोकपालों के समान कहे गए थे तथा विशाल तेज के धारक राजा लोग महेंद्र के समान वैभव से युक्त थे। अप्सराओं के समान संसार के सुख की भूमि स्वरूप अनेक सुंदर स्त्रियां थीं तथा इच्छानुकूल सुख के देने वाले अनेक उपकरण थे। जिस प्रकार पहले चक्र रत्न को धारण करने वाले राजा हरिशेन, चक्रवर्ती राजा जो हुए थे, हरिशेन राजा उस समय के, उनका बता रहे हैं कि राजा हरिशेन के द्वारा यह भरत क्षेत्र परम शोभा को प्राप्त हुआ था, उसी प्रकार यह भरत क्षेत्र राम के द्वारा परम शोभा को प्राप्त हुआ था। न पहले चक्रवर्ती हुए हरिशेन जो कि 6 खंड के राजा थे, और अब जो है राम और लक्ष्मण के द्वारा यह भरत क्षेत्र शोभा को प्राप्त हो रहा है। अत्यधिक संपदा को धारण करने वाले भव्यजन जिनकी निरंतर पूजा करते थे, ऐसे हजारों चैत्यालय श्री रामदेव ने निर्मित कराए थे। देश, गांव, नगर, वन, घर और गलियों के मध्य में स्थित सुखिया मनुष्य मंडल बांध बांध कर सदा यह चर्चा करते रहते थे कि देखो यह समस्त साकेत देश इस समय आश्चर्यकारी स्वर्गलोक की उपमा प्राप्त करने के लिए उद्यत है। जिस देश के मध्य में जिनका वर्णन करना शक्य नहीं है, ऐसे ऊंचे ऊंचे भवनों से अयोध्यापुरी इंद्र की नगरी के समान सुशोभित हो रही है। वहां के बड़े बड़े विद्यालयों को देखकर यह संदेह उत्पन्न होता था कि क्या ये तेज से आवृत देवों के क्रीड़ाचल हैं अथवा शरद ऋतु के मेघों का समूह है। इस नगरी का यह प्राकार समस्त दिशाओं को देदीप्यमान कर रहा है, अत्यंत ऊंचा है, समुद्र की वेदिका के समान है और बड़े बड़े शिखरों से सुशोभित है, जिसने अपनी किरणों के आकाश को प्रकाशित कर रखा है और जिसका चिंतन मन से भी नहीं किया जा सकता। ऐसे स्वर्ण और रत्नों की राशि जैसी अयोध्या में थी वैसी 3 लोक में अन्यत्र उपलब्ध नहीं थी। उस समय की बात कर रहे हैं कि वहां पर ऐसी राशि कहीं पर भी नहीं थी। जान पड़ता है कि पुण्य जनों के द्वारा भरी हुई यह शुभ और शोभायमान नगरी श्री रामदेव के द्वारा मानो अन्य ही कर दी गई है ना। तो अपने जो जितने डिफरेंट डिफरेंट छैलाका पुरुष भी होते हैं तो उनमें भी थोड़ा थोड़ा पुण्य का डिफरेंस रहता है, किसी में ज्यादा और किसी में कम। संप्रदाय वश सुनने में आता है कि स्वर्ग नाम का कोई सुंदर पदार्थ है, सो ऐसा लगता है मानो उस स्वर्ग को लेकर ही राम लक्ष्मण यहाँ पधारे हों, अथवा यह वही पहले की उत्तर कौशलपुरी है जो पुण्यहीन मनुष्यों के लिए अत्यंत दुर्गम हो गई है। मतलब अब वहां पर कोई भी पुण्यहीन मनुष्य नहीं आ पा रहा है, मतलब जितने भी मनुष्य वहां सब पुण्यवान हैं, इसलिए उसकी बराबरी किससे करिए, एक उत्तर कौशलपुरी उससे। ऐसा जान पड़ता है इस कांति को प्राप्त हुई यह नगरी श्री रामचंद्र के द्वारा इसी शरीर तथा स्त्री पुरुष और धन आदि सहित लोगों के साथ ही साथ स्वर्ग भेज दी गई है, जैसे कि पूरी की पूरी नगरी ही स्वर्ग में पहुंच गई हो। इस नगरी में यही एक सबसे बड़ा दोष दिखाई देता है जो कि महानिंदा और लज्जा का कारण है तथा सत्पुरुषों के अत्यंत दुख पूर्वक छोड़ने के योग्य है। वह दोष यह है कि विद्याधरों का राजा रावण सीता को हर ले गया था, सो उसने अवश्य उसका सेवन किया होगा। अब वही सीता फिर लाई गई है, तो क्या राम को ऐसा करना उचित है? तो अभी भी मतलब एक ही अपवाद जो है वो दिखाई दे रहा है। अहो जनों, देखो जब क्षत्रिय कुलीन ज्ञानी और मानी पुरुष का यह काम है, तब अन्य पुरुषों का क्या कहना। इस प्रकार क्षुद्र मनुष्य के द्वारा प्रकट हुआ सीता का अपवाद पूर्व कर्म के उदय से लोक में सर्वत्र विस्तार को प्राप्त हो गया। अतनंतर स्वर्ग को लज्जा करने वाले इस नगर में रहता हुआ भरत इंद्र तुल्य भोगों से भी प्रीति को प्राप्त नहीं हो रहा था। तो क्या कहना चाह रहे हैं ये कि कौन था, क्षुद्र था क्या ये? क्षुद्र था ना, एक धोबी था जो प्रचलित रामायण है उसके हिसाब से। हाँ, तो इसमें नहीं है ना धोबी का। अभी नहीं बताया, हो सकता आगे अगर बताएं डिटेल तो कुछ अलग बात है, लेकिन हाँ अभी तक नहीं बताया। लेकिन ये सीता का अपवाद जो है सारे में फैल रहा था और बाकी पूरे अयोध्या में कोई कमी नहीं थी।
और दूसरी साइड अब इंद्र भरत का बता रहे हैं कि भरत जो है वो इंद्र तुल्य भोगों से भी प्रीति को प्राप्त नहीं हो रहा था, है ना। तो भरत ने तो जब दशरथ ने दीक्षा ली थी तभी से उसका मन दीक्षा लेने का था, है ना। तो दीक्षा लेने का मन होना कोई ऐसा सामान्य परिणाम नहीं है। पिछले भवों की तपस्या होती है तब जाके दीक्षा लेने का अंदर से मन होता है, जो दूसरे को दिखाई भी ना दे और अचानक से बस वैराग्य हो गया। कहते हैं ना, जीवन के किसी भी पल में वैराग्य उमड़ सकता है। तो उसके लिए ऐसी फीलिंग के लिए पिछले भवों की तपस्या जरूरी रहती है। और ये पिछले भवों की तपस्या क्या होती है? वो छोटे छोटे नियम ही वो बड़े होकर आगे चलकर फल देने आते हैं। तो इस तरह से वैराग्य के बीज शुरू से ही डाले जाते हैं, है ना। नहीं तो कोई क्यों नियम लेगा? आज आपके अंदर नियम लेने का मन यही होगा ना कि हम अपना कल्याण करें। नियम हमारे आत्मा के कल्याण के लिए अच्छा है ना, इसलिए अंदर में नियम लेने का मन हो रहा है। तो इस तरह करते करते छोटे छोटे नियम हर भाव में अगर हम लेते रहते हैं तो आगे आगे बढ़ता चला जाता है इसका पुण्य, और फिर हम किसी समय ऐसा आता है कि हम दीक्षा ले लेते हैं। अतनंतर स्वर्ग को लज्जा करने वाले इस नगर में रहता हुआ भरत इंद्र तुल्य, ये हमने पढ़ लिया, वह यद्यपि 150 स्त्रियों का प्राणनाथ था तथापि निरंतर उस उन्नत राज्य लक्ष्मी के साथ द्वेष करता था। वह ऐसे मनोहर क्रीड़ा स्थल में, जो कि छपरियों, अट्टालिकाओं, शिखरों और देहलियों की मनोहर कांति से युक्त पंक्तिबद्ध रचित बड़े बड़े सुंदर महलों से सुशोभित था, जहाँ का फर्श नाना प्रकार के रंग बिरंगे मणियों से बना हुआ था, जहाँ सुंदर सुंदर वापिकाएं थी जो मोतियों की मालाओं से व्याप्त था, स्वर्ण जटित था, जहाँ वृक्ष फूलों से युक्त थे, जो अनेक आश्चर्यकारी पदार्थों से व्याप्त था, समय अनुकूल मन को हरण करने वाला था, बांसुरी और मृदंग के बजने का स्थान था, सुंदरी स्त्रियों से युक्त था, जिसके समीप ही मद भीगे कपोलों से युक्त हाथी विराजमान थे, जो मद की गंध से सुवासित था, घोड़ों की नीनाद से मनोहर था, जहाँ कोमल संगीत हो रहा था, जो रत्नों की प्रकाश रूपी पट से आवृत था तथा देवों के लिए भी रुचिकर था, धैर्य को प्राप्त नहीं होता था। मतलब उसको कहीं पर भी जाकर एक होता है ना, जैसे सेटिस्फैक्शन, जैसे हमें अगर कोई बहुत ही सुंदर चीज पसंद है और वो मिल जाए तो कैसी शांति पड़ती है, ऐसा ही उनको कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था, कहीं पर भी उनका मन टिक नहीं रहा था। चकित चित्त का धारक भरत संसार से अत्यंत भयभीत रहता था। जिस प्रकार शिकारी से भय को प्राप्त हुआ हरिण सुंदर स्थानों में धैर्य को प्राप्त नहीं होता, उसी प्रकार भरत भी उक्त प्रकार से सुंदर स्थानों में धैर्य को प्राप्त नहीं हो रहा था। वह सोचता रहता था कि मनुष्य पर्याय बड़े दुख से प्राप्त होती है, फिर भी पानी की बूंद के समान चंचल है ना। मनुष्य पर्याय मिली तो मुश्किल से है, लेकिन उसका क्षण क्षण कैसे निकल रहा है, जैसे पानी की बूंद टपकती रहती है, ऐसा बहता चला जा रहा है। यौवन फेन के समूह के समान भंगुर तथा अनेक दोषों से संकटपूर्ण है ना। सभी के जानने में आ रही है ये बात तो, कि यूथ में जितने ज्यादा अपराध होते हैं वो बचपन और वृद्धावस्था में नहीं होते। भोग अंतिम काल में विरस अर्थात रस से रहित हैं। जीवन स्वप्न के समान है और भाई बंधुओं का संबंध पक्षियों के समागम के समान है। ऐसा निश्चय करने के बाद भी जो मनुष्य मोक्षदायी धर्म धारण नहीं करता, वह पीछे जरा से जर्जर चित्त को शोक रूपी अग्नि में जलाता रहता है। ठीक है, तो जो मनुष्य मोक्ष सुखदायी धर्म धारण नहीं करता, वह पीछे मतलब बाद में, जरा मतलब बुढ़ापा से, जर्जर चित्त को, जो एकदम बूढ़ा हो गया, अब शोक रूपी अग्नि से जलता रहता है। बुढ़ापे में क्या होगा, जब लाइफ लॉन्ग कुछ नहीं किया तो कि अरे अब क्या करूं, अब कैसे करूं, ये तो टाइम ही निकल गया, और सिर्फ पछताता रहता है। जो मूर्ख मनुष्यों को प्रिय है, अपवाद अर्थात निंदा का कुल भवन है एवं संध्या के प्रकाश के समान विनश्वर है, ऐसे नवयौवन से क्या राग करना। जो अवश्य ही छोड़ने योग्य है, नाना व्याधियों का कुल भवन है और रजवीर्य जिसका मूल कारण है, ऐसे इस शरीर रूपी यंत्र में क्या प्रीति करना, है ना। जो अशुचि भावना है ना, जैसे, तो वो ही यहाँ पर बेसिकली बताया है कि इस शरीर से क्यों राग करना, क्योंकि ये तो अशुचि है। शरीर में पूरा नवमल द्वार बहते हैं और
कैसे बना है, रज और वीर्य से मिलके बना है, तो इस तरह से। और अंदर में क्या है, सिर्फ इसके देखा जाए तो पस और रुधिर और जो देख भी ना पाए, इस तरह का अंदर से दिखता है ये। जिस प्रकार ईंधन से अग्नि नहीं तृप्त होती, जल से समुद्र नहीं तृप्त होता, उसी प्रकार जब तक संसार है तब तक सेवन किए हुए विषयों से यह प्राणी तृप्त नहीं होता, है ना। अपने को कितने भी अच्छे से अच्छे विषय मिल जाए, लेकिन जिस दिन विषय नहीं मिलते उस दिन अपनी क्या हालत हो जाती है कि हम उन विषयों को ही याद करते रहते हैं कि उस दिन ये मिला था, कितना अच्छा लगा था, है ना। तुरंत हमें उस चीज का ना मिलने का दुख शुरू हो जाता है। तो बेसिकली कहना, हमारे अंदर ये फीलिंग नहीं आती कि हमने चलो कर तो लिया था इस्तेमाल उसको, या वो मिल तो गया था एक बार, तो तृप्ति नहीं फील करते हम। हमें कांस्टेंट वो चाहिए ही रहता है, और ना मिले तो हम दुख मानने लगते हैं। जिसकी बुद्धि पाप में आसक्त हो रही है, ऐसा पापी मनुष्य कुछ भी नहीं समझता है, और लोभी मनुष्य पतंग के समान दारुण दुख को प्राप्त होता है। जिसका आकार गल गंड के समान है तथा जिनसे निरंतर पसीना झरता है, ऐसे स्तन नामक मांस के घृणित पिंडों में क्या प्रेम करना है। जो दांत रूपी कीड़ों से युक्त है तथा जो तांबुल के रस रूपी रुधिर से सहित है, ऐसी छुरी के छाप के समान जो मुख रूपी बिल है, उसमें क्या शोभा है। समझ रहे हैं आप, ये शरीर की एक तरह से अशुचि भावना को और अधिक क्लियर करके बता रहे हैं। स्त्रियों की जो चेष्टा मानव वायु के दोष से ही उत्पन्न हुई है अथवा उन्माद जनित है, उनके विलास पूर्ण होने पर भी उसमें क्या प्रीति करना है। जो घर के भीतर की ध्वनि के समान है तथा जो मन के धैर्य में निवास करता है, अर्थात रोदन पक्ष में मन के अधैर्य में निवास करता है, ऐसे संगीत तथा रोदन में कोई विशेषता नहीं दिखाई देती। जो घर के भीतर की ध्वनि के समान है तथा जो मन के धैर्य में निवास करता है। आई थिंक इसका मतलब ये है कि जब मन में धैर्य होता है तब आप जो वाणी निकलती है, और जब मन में धैर्य नहीं होता तो जो रोती हुई वाणी निकलती है। बहुत सही। थिंक तो एक बार कभी तो हमें वो संगीत लगता है, जब धैर्य हम फील करते हैं तो वो संगीत की तरह से लगता है, और जब अधैर्य है तो वही रोना स्वरूप दिखाई देता है। जैसे बोलते भी है ना कि अगर हमारा मन अच्छा है तो सब कुछ अच्छा है, और मन रो रहा है तो इवन आकाश भी रोता हुआ फील होता है, कुछ भी अच्छा नहीं लगता, जैसे चारों दिशाएं सिर्फ रो रही हैं, है ना, मनहूसियत यस वैसा। है ना, तो सब मन से चल रहा है हमारे। जिनका शरीर अपवित्र वस्तुओं से तन्मय है तथा जो केवल चमड़े से आच्छादित है। चमड़ा मतलब जो हाथ चढ़ी हुई खाल है, स्किन है, वो चमड़ा ही तो है ना, वैसा बता रहे हैं। जिनका शरीर अपवित्र वस्तुओं से तन्मय है, अंदर में जो है रुधिर वगैरह अपवित्र कहलाती हैं, तथा जो केवल चमड़े से आच्छादित है, ऐसी स्त्रियों से उनकी सेवा करने वाले पुरुष को क्या सुख होता है। तो ये किसकी अंदर की भावना निकल रही है, भरत की, है ना, जिसको कि वैराग्य, उत्कृष्ट वैराग्य हो रखा है इस समय। नहीं तो अदरवाइज क्या है, हमने पूरे पद्म पुराण में क्या पढ़ा है, पुरुष जो है वो स्त्रियों पे आसक्त होके उनको कभी कभी अपहरण भी करके ले जा रहे हैं, राइट। तो क्या है, बेसिकली उनको वो रियलिटी नहीं दिखाई दे रही है, वो अपवित्रता नहीं दिखाई दे रही है, वो चमड़ा स्किन में विशेषता जो है स्किन के रूप में नहीं दिखाई दे रहा है, तो उनको वो लग रहा है उससे सुख मिलने वाला है। और यहाँ पर भरत को क्या लग रहा है कि भरत को, हाँ पूछ रहे हैं कुछ, तो भरत को क्या लग रहा है कि वो वहां पर उनसे क्या सुख है ऐसा। अरे जो इच्छा मात्र से उत्पन्न होने वाले स्वर्ग संबंधी भोगों के समूह से तृप्त नहीं होता, उस मनुष्य पर्याय के तुच्छ भोगों से कैसे तृप्ति हो सकती है ना। कि हम अगर देव भी बन जाएं और वहां पर भी हम कभी तृप्त नहीं होते, मरण के समय पर फिर से हमें वो वाली चिंता सताने लगती है कि हाय ये भोग छूट रहे हैं, हाय ये भोग छूट रहे हैं। तो फिर क्या हुआ, तृप्ति वहां पर भी नहीं हुई। तो फिर ये मनुष्य के जो भोग हैं छोटे मोटे से, इनसे कैसे तृप्ति हो सकती है। ईंधन बेचने वाला मनुष्य वन में
तृणों के अग्रभाग पर स्थित ओस के कणों से तृप्ति को प्राप्त नहीं होता, केवल श्रम को ही प्राप्त होता है। गीला हो जाए ईंधन तो कैसे बेच सकता है उसे। उस सौदास को देखो तो देखो, है ना। सौदास राजा याद है किसी को? हाँ, जो मांस भक्षण करता था वो। बहुत सही, मांस भक्षण जिसने कर लिया था और था दशरथ जब, के वंश का था, दशरथ हाँ के वंश हाँ, दशरथ के वंश का था। बहुत सही। उस सौदास को तो देखो जो राज लक्ष्मी से तृप्त नहीं हुआ, किंतु इसके विपरीत जिसने नर मांस भक्षण जैसा अयोग्य कार्य किया। नर मांस भक्षण, बच्चे का मांस खाने का उसको आदत पड़ गई थी। जिस प्रकार प्रवाह युक्त गंगा में मांस के लोभी काक मृत हस्ती के शव को चूते रहते हुए तृप्त नहीं होते और अंत में महासागर में प्रविष्ट हो मृत्यु को प्राप्त होते हैं, उसी प्रकार संसार के प्राणी विषयों में तृप्त न हो अंत में भव सागर में डूबते हैं। मैं एक बात बताती हूँ, मैंने एक वीडियो देखा था, ये अघोरी लोग, ये मैंने अपनी आंखों से मतलब वीडियो में देखा था कि ये लोग नर मांस खाते हैं, का मांस खाते हैं, बिल्कुल काट सही, काट के। बिल्कुल सही, बिल्कुल। तो ऐसा ही है, जीभ की लोलुपता का एकदम क्लियर एग्जाम्पल है ये, कि किस तरह से बढ़ते चले जाते हैं, उनकी अंदर की प्यास बुझती नहीं है ना। इस प्रकार विचार करते हुए उस शांत चित्त के धारक विरागी भरत की दीक्षा में विघ्न करने वाले बहुत से दिन व्यतीत हो गए। जिस प्रकार समर्थ होने पर भी पिंजड़े में स्थित सिंह दुखी होता है, उसी प्रकार भरत दीक्षा धारण करने में समर्थ होता हुआ भी सर्व दुख को नष्ट करने वाले जिनेन्द्र व्रत को नहीं प्राप्त होता हुआ दुखी हो रहा था, है ना। ये भी एक तरह का दुख ही है कि दीक्षा लेना चाहता है लेकिन मिल नहीं रही है या ले नहीं पा रहा है। तो ऐसा दुख लेकिन बाकी दुखों से, विषयों के दुखों की सास से बेटर है। भरत की माता केकया ने उसे रोकने के लिए राम लक्ष्मण से याचना की। सो अत्यधिक स्नेह के धारक राम लक्ष्मण ने प्रशांत चित्त भरत को रोककर इस प्रकार समझाया कि हे भाई, दीक्षा की अभिलाषी पिता ने तुम्ही को सकल पृथ्वी तल का राजा स्थापित किया था। यतश्च पिता ने जगत का शासन करने के लिए निश्चय से आपका अभिषेक किया था, इसलिए हम लोगों के भी आप ही स्वामी हो, अतः आप ही लोक का पालन कीजिए। यह सुदर्शन चक्र और ये विद्याधर राजा तुम्हारी आज्ञा के साधन है, इसलिए पत्नी के समान इस वसुधा का उपयोग करो। मतलब कि इवन राम लक्ष्मण जो है अपनी सारी संपदा उसको देने को तैयार है कि तुम राज्य करो, छोटे भाई को मनाने के लिए। मैं स्वयं तुम्हारे ऊपर चंद्रमा के समान सफेद छत्र धारण करता हूँ, शत्रुघ्न चमर धारण करता है और लक्ष्मण तेरा मंत्री है। इस प्रकार कहने पर भी यदि तुम मेरी बात नहीं मानते हो तो मैं फिर उसी तरह हिरण की भांति आज वन में चला जाऊंगा। मतलब जैसे पहले वन में चला गया था, फिर से चला जाऊंगा। राक्षस वंश के तिलक रावण को जीतकर हम लोग आपके दर्शन संबंधी सुख की तृष्णा से ही यहाँ आए हैं। अभी तुम इस निर्विघ्न विशाल राज्य का उपभोग करो, पश्चात हमारे साथ तपोवन में प्रवेश करना, है ना। तो यहाँ पर तो जो समझ में आ रही है बात सिर्फ ये है कि वो भरत को देखने के लिए आए हैं, दर्शन संबंधी सुख की तृष्णा से ही यहाँ आए हैं। विषय संबंधी आसक्ति से जिसका हृदय अत्यंत निष्प्रय हो गया था, ऐसे भरत ने पूर्वोक्त प्रकार कथन करने में तत्पर एवं उत्तम हृदय के धारक राम से इस प्रकार कहा कि हे देव, जिसे छोड़कर तथा उत्तम तप कर वीर मनुष्य मोक्ष को प्राप्त हुए हैं, मैं उस राज्य लक्ष्मी का शीघ्र ही त्याग करना चाहता हूँ। हे राजन, ये काम और अर्थ चंचल है ना। काम मतलब जो हम विषय की अभिलाषा करते हैं वो काम, और अर्थ मतलब जो धन आदि इकट्ठा करते हैं। काम और अर्थ चंचल हैं, दुख से प्राप्त होते हैं, अत्यंत मूर्ख जनों के द्वारा सेवित हैं तथा विद्वत जनों के द्वेष के पात्र हैं। हे हल आयुध, ये नश्वर भोग संसार लोक के समान ही हो तथा समुद्र की उपमा को धारण करने वाले हो तो भी मेरी इनमें तृष्णा नहीं है ना। तो उनके पिछले भवों का असर आ रहा है कि उनको उनसे कुछ लोभ ही नहीं है। हे राजन, जो अत्यंत भयंकर है, मृत्यु रूपी पाताल तक व्याप्त है,
जन्म रूपी कल्लोलों से युक्त हैं, जिनमें रति और अरति रूपी बड़ी बड़ी लहरें उठ रही हैं, जो राग द्वेष रूपी बड़े बड़े मगरमच्छों से सहित है एवं नाना प्रकार के दुखों से भयंकर है। ऐसे इस संसार रूपी सागर को मैं व्रत रूपी जहाज पर आरूढ़ हो तैरना चाहता हूँ। है ना। तो क्या कह रहे हैं यहाँ पर कि एक जैसे उपमाएं देते हैं ना, वैसा पूरा उन्होंने एनालॉजी क्रिएट करी है कि जो अत्यंत भयंकर है, मृत्यु रूपी पाताल तक व्याप्त है। पाताल मतलब नीचे का नरक वाला हिस्सा जो है ना, पाताल तक व्याप्त है। जन्म रूपी कल्लोलों से युक्त है, जिसमें जन्म मतलब जन्म रूपी कल्लोले मतलब लहरें, रति और अरति रूपी बड़ी बड़ी लहरें उठ रही हैं, जो राग द्वेष रूपी बड़े बड़े मगरमच्छ हैं, जिसमें इस प्रकार के भयंकर दुख हैं। ऐसे सागर को मैं व्रत रूपी जहाज से तैरना चाहता हूँ। हे राजन, नाना योनियों में बार बार भ्रमण करता हुआ मैं गर्भावास आदि के दुस्सह दुख प्राप्त कर थक गया हूँ। इस प्रकार भरत के शब्द सुन जिनके नेत्र आंसुओं से व्याप्त हो गए थे, जो आश्चर्य को प्राप्त थे तथा जिनके स्वर कंपित थे, ऐसे राजा बोले कि हे राजन, पिता का वचन अंगीकार करो और लोक का पालन करो। यदि लक्ष्मी तुम्हें इष्ट नहीं है तो कुछ समय पीछे मुनि हो जाना। इसके उत्तर में भरत ने कहा कि मैंने पिता के वचन का अच्छी तरह पालन किया है, चिरकाल तक लोक की रक्षा की है, भोग समूह का सम्मान किया है, परम दान किया है, साधुओं के समूह को संतुष्ट किया है। अब जो कार्य पिता ने किया था वही करना चाहता हूँ। आप लोग मेरे लिए आज ही अनुमति क्यों नहीं देते? यथार्थ में उत्तम कार्य के साथ जो जिस तरह बने उसी तरह संबंध जोड़ना चाहिए। हाथियों की भीड़ से भयंकर युद्ध में शत्रु समूह को जीतकर नंद आदि पूर्व बलभद्र और नारायणों के समान आपने जो लक्ष्मी उपार्जित की है, वह यद्यपि बहुत बड़ी है, तथापि मुझे संतोष उत्पन्न करने के लिए समर्थ नहीं है। मतलब कि इतनी बड़ी नारायण की जो संपत्ति थी, बलभद्र की जो संपत्ति थी, वो भी भरत को रोक नहीं पा रही है। वह यद्यपि बहुत बड़ी है तो भी मुझे संतोष उत्पन्न कराने के लिए समर्थ नहीं है। जिस प्रकार गंगा नदी समुद्र को तृप्त करने में समर्थ नहीं है, उसी प्रकार यह लक्ष्मी भी मुझे तृप्त करने में समर्थ नहीं है। इसलिए अब तो मैं यथार्थ मार्ग में ही प्रवृत्त होता हूँ। इस प्रकार कहकर तथा उनसे पूछकर तीव्र संवेग से युक्त भरत संभ्रम के साथ भरत चक्रवर्ती की भांति शीघ्र ही सिंहासन से उठ खड़ा हुआ। और ज्यादा जल्दीबाजी, मतलब अब उसको और ज्यादा लग रहा है कि मुझे अभी की अभी चाहिए। अतनंतर मनोहर गति को धारण करने वाला भरत जो ही वन को जाने के लिए उद्यत हुआ, क्यों ही लक्ष्मण ने स्नेह और संभ्रम के साथ उसे रोक लिया, अर्थात उसका हाथ पकड़ लिया। अपने हाथ से लक्ष्मण के कर पल्लव को अलग करता हुआ भरत जब तक अविरल अश्रु वर्षा करने वाली माता को समझाता है, तब तक राम की आज्ञा से, जिनकी लक्ष्मी के समान चेष्टाएं थी तथा जिनके नेत्र वायु से कंपित नील कमल के समान थे, ऐसी भरत की स्त्रियां आकर उसके प्रतिरोधन करने लगी। मतलब कि पत्नियों को बुलाया कि तुम इसे रोको। इसी बीच में शरीर धारिणी साक्षात लक्ष्मी के समान सीता, उर्वी, भानुमती, विशल्या, सुंदरी, ऐन्द्री, रत्नवती, लक्ष्मी, सार्थक नाम को धारण करने वाली गुणवती, कांता, बंधुमती, भद्रा, काउबेरी, नलकुबरा, कल्याणमाला, चंद्रिणी, मानसोत्सवा, मनोरमा, प्रियानंदा, चंद्रकांता, कलावती, रत्नस्थली, सुरवती, श्रीकांता, गुणसागरा, पद्मावती तथा जिनका वर्णन करना अशक्य है, ऐसी दोनों भाइयों की अन्य अनेक स्त्रियां वहां आ पहुंची, है ना, लक्ष्मण की और राम जी की। उन सब स्त्रियों का आकार मन को हरण करने वाला था। वे सब दिव्य वस्त्राभूषणों से सहित थी, अनेक शुभ भावों से के उत्पन्न होने की क्षेत्र थी, स्नेह की वंशज थी, समस्त कलाओं के समूह एवं फल के दिखने में तत्पर थी, घेर कर सब और खड़ी थी, सुंदर चित्त की धारक थी, लुभावने में उद्यत थी, मनोहर शब्दों से युक्त थी तथा वायु से कंपित कमलिनियों के समूह के समान कांति की धारक थी। उन सब ने बड़े आदर के साथ भरत से कहा, है ना। तो कहा तो एक तरफ राम जो है सीता में इतने आसक्त थे कि उसके बिना एकदम उदास हो गए थे, और कहा भरत सब कुछ होते हुए भी सबको छोड़कर जाने की बात कर रहे हैं, है ना। वैराग्य का ये स्वरूप है कि देवर हम
लोगों पर एक बड़ी प्रसन्नता कीजिए। हम लोग आपके साथ मनोहर जल क्रीड़ा करना चाहती हैं। हे नाथ, मन को खिन्न करने वाली अन्य चिंता छोड़िए और अपनी भौजाइयों के साथ समूह की यह प्रिय प्रार्थना स्वीकार कीजिए। गौतम स्वामी कहते हैं कि यद्यपि उन सब स्त्रियों ने भरत को घेर लिया था, फिर भी उनका चित्त रंच मात्र भी विकार को प्राप्त नहीं हुआ। केवल दाक्षिण्यवश उसने उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। ठीक है, तो आज के लिए हम यहीं तक रखेंगे। तो कितना सुंदर वर्णन है यहाँ पर भरत के वैराग्य का, मतलब कि फिर संसार का कोई भी उसको रोक नहीं पा रहा है। जी स्वाति जी। तो अभी तक अपन ने कभी ऐसा नहीं पढ़ा कि कोई वैराग्य लेने जा रहा है और लोग उसे रोक रहे हैं कि तुम मत जाओ। तो इसमें ऐसा मानना चाहिए कि भारत के पुण्य थोड़े कम थे, इसलिए उन्हें ऐसे लोग रोक रहे थे। और जो लोग रोक रहे थे, जैसे अपने आप बोलते ना कि कोई धर्म का काम करता है कि उसे मना नहीं करो कि नहीं तुम ऐसा नहीं करो, कितने कि उसको पाप लगेगा, तुम क्यों ऐसे कर रहोगे। तो जो लोग मना कर रहे थे उनको ऐसे कुछ ऐसे पाप टाइप्स, मतलब क्या बोले। हाँ, नहीं, जो आप कह रहे हैं कि पहले ऐसा नहीं है, लेकिन ऐसा हमने पहले भी देखा है। अगर आपको याद हो, सुकौशल मुनि, राइट, उनकी माता ने किस तरह से उन्हें दूर रखा इन सब चीजों से, पहली बात। दूसरी हाँ बात, फिर उनको रोका, कि उनकी पत्नी ने रोका था, और जब उनकी पत्नी गर्भवती हुई, राइट, उसी समय बस उन्होंने दीक्षा ले ली, तो तब तक वो रुके रहे। तो ऐसा राइट नहीं है कि ये चीज पहले नहीं हुई है कि किसी ने रोकने की कोशिश ना की हो। तो इसीलिए परिवारजनों को बेड़ी का नाम देते हैं ना, है ना, बेड़ी है वो, राइट। तो बेड़ियों का काम ही बंधन में डाल के रखना है। तो वो अपना काम कर रहे हैं, और जो वैराग्य है वो अपना काम कर रहा है। अगर आपका वैराग्य दृढ़ है, तो वो परिवारजन भी आपको रोक नहीं पाएंगे। क्योंकि अगर आप महावीर स्वामी का चरित्र पढ़ेंगे ना, वो तीर्थंकर थे, तो भी उनकी माता उन्हें रोकने की कोशिश करती है, दुखी होती है कि क्यों जा रहा है बेटा मेरे को छोड़ के। तो ऐसा नहीं है कि परिवार को दुख नहीं होता। जिनका वैराग्य दृढ़ होता है वो ही सिर्फ मना नहीं करेंगे, बाकी जो सब राग में पड़े हैं तो वो राग की ही बातें करेंगे। बुद्ध जी के लिए भी तो ऐसे ही बोला जाता है ना, कि भगवान बुद्ध को भी मतलब उनके घर वाले सबने खूब कोशिश करी थी कि ऐसी चीजें दिखे नहीं उनको, है ना? कि उनको हाँ, वैराग्य होए, पर बिल्कुल। फिर भी तो बहुत होता ही है बहुत उनको। केसेस हैं ऐसे। हाँ, उनको हाँ, तो बहुत कोशिश रुक्मणी करी जी। थी, पूरा गांव बदल दिया था उन लोगों ने तो। करेक्ट, करेक्ट। हाँ। आपने हाथ खड़ा किया। मैंने एक चीज तो ये पूछने के लिए कि क्या रामचंद्र जी की भी कई वाइफ थी? मुझे तो ऐसा हाँ, मैंने पढ़ने को आया रामचंद्र था जी कि की सीता जी की 8,000 पत्नियां थी। सीता ओह उनकी अच्छा मेन थी, और अच्छा अच्छा जो लक्ष्मण है उनके 16,000 ओह पद, अच्छा पदों के अच्छा हिसाब से है ना, नारायण पद की 16,000 अच्छा रानियां अच्छा होती हैं। ठीक है ठीक है। अच्छा, एक चीज और, जो इस कौशल मुनि का था, उन्होंने वेट थोड़ी थी वो तो थी प्रेग्नेंट, और जैसे ही उन्हें पता लगा था वो तो निकल गए थे, जैसे ही उनकी दाया ने बताया उनको। नहीं नहीं, वो रुके रहे थे जब तक कि उनका ये था कि मेरा जैसे ही उत्तराधिकारी आ जाएगा मैं चला जाऊंगा। ओह वो अच्छा, सिर्फ वेट मुझे करते रहे कि हाँ, जब तक अच्छा उत्तराधिकारी अच्छा नहीं आएगा तब तक नहीं अच्छा, जाए। मुझे ऐसा ध्यान पड़ रहा था कि उन्होंने अपनी आया से सुना और वो इमीडिएट निकल गए वो। हाँ हाँ, जो भी है, ओके हाँ, उसका तिलक रख करके गए थे गर्भ में। हाँ अच्छा अच्छा हाँ ठीक है जी, ओके थैंक यू। नो प्रॉब्लम। तो स्वाति जी, आपका आंसर हुआ। एक क्वेश्चन का आंसर आपका रह गया कि जो परिवार के लोग हैं, क्या उन्हें इस बात का, हाँ, अंतराय कर्म का बंद होगा उनका, क्योंकि धर्म कार्य के लिए कोई भी किसी को रोकता है तो उसका अंतराय तो बंधेगा, ठीक है ना। तो उनको आगे चलकर, या अगर वो प्रायश्चित या खुद तपस्या से अपने उन कर्मों को ना काट लें, तो अंतराय उनका बंधता जरूर है। हाँ, ऐसा नहीं। सुकौशल की मदर का बना तो था, कितना ज्यादा उनका तो बंद हुआ था। हाँ, उनको तो राग ही बहुत ज्यादा था, तो इसलिए हाँ और भी बहुत ज्यादा था। उनको क्रोध आ गया हम्म, था, बेसिकली क्रोध तो ये का। चारू जी अंतराय जो होगा, तो ये अंतराय लेट्स से अगर मैं कहीं जा रही हूँ धर्म के काम से, मुझे कोई रोक रहा है, तो ये मेरे पाप कर्म का उदय होगा कि कोई मुझे हाँ रोक रहा है, राइट? हाँ हाँ हाँ, अपने अंतराय कर्म का उदय और दूसरे के अंतराय कर्म का बंद। एक का उदय है और एक का बंद है, ठीक है ना। अपना तो उदय आया तो हमारा काम रुक गया, हम जो चाह रहे थे,
ठीक है ना। और दूसरा साथ में हमारे और भी कर्मों का उदय रहेगा, इसमें मोहनीय कर्म का भी रहेगा, नहीं तो कोई हमें कैसे रोक सकता था। और बंद किसका? बंद जिसने रोका, जिसने अच्छा। हमारे को इस काम को करते हुए रोका, उसको बंद होगा। बराबर। है ना, हमारे बेचारे में उल्टा कर्म का हुआ है, उदय हाँ। हुआ तो हमें अब रोकने बच्चे वाला अपने आया। को रोकते हैं, जैसे अपने को बच्चे रोक देते हैं कि मत करो उपास, मत करो, तो मतलब बेचारा उनका कर्म बन जाता है। जी जी Oh my बिल्कुल। बट कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम तो अच्छाई के लिए रोक रहे हैं, राइट? हमें पता है कि आज अगर बीमार हो ऐसा जाओगे आप लेंगे लोग, बीमार हो जाएंगे तो, लेकिन वो यही उस डरते हैं। अच्छाई में भी हमारे कर्म बनेंगे। हाँ, इंटेंशन अच्छी है, लेकिन कर्म तो कर्म अपना काम करेगा, ठीक है ना। तो उस हिसाब से उसकी जो इंटेंसिटी है, जो उसके अंदर की पावर है, वो उसी हिसाब से बंधेगी। अगर आपकी इंटेंशन अच्छी है कि उसकी तकलीफ बढ़ जाएगी, या उसको नहीं पता उसको तकलीफ है, वो फिर भी कर रहा है, जिद कर रहा है, जो भी है, तो वो एक अलग चीज है, उस हिसाब से कर्म बंधेगा, लेकिन कर्म तो बंधेगा, ठीक है ना। नहीं, उसको समझा सकते हैं ना कि आप ऐसा भी मत करो, आप कर सकते, नहीं करो तो बहुत अच्छी बात है, ऐसे बोल सकते हैं ना उसको। हाँ, बोल भी सकते हैं। तो भी रेखा जी, एक बार को रोका ना उसको, तो इवन तो किसी मतलब के उसके ऊपर उसने उसके समझा के उसके ऊपर ही छोड़ रहे हैं, यू डिसाइड। हाँ, उसको बता दिया, लेकिन हमें प्रोत्साहन ही करना है, राइट। और अगर हमें किसी वजह से कहना पड़ रहा है कि मत कर, तो ये हमारी कहीं ना कहीं राग है वहीं वहां पर, राइट। तो हम राग के वश ये बात कह रहे हैं, राइट। अदरवाइज तो मतलब मनुष्य भाव में तो ले दे के सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? अपनी आत्मा का कल्याण, वीतरागता, है ना। उसके आगे कुछ नहीं चलता, उसके आगे कोई एक्सक्यूज नहीं चलता। लेकिन ठीक है, कभी कभी हमने अगर अपने कर्तव्य पूरे करने के लिए बात कही है, तो वो सिर्फ हमारे कर्तव्य, आउट ऑफ कर्तव्य हम बात कह रहे हैं, ऐसा कह सकते हैं। चारू, मैं वो पढ़ रही हूँ, बहुत ही मजा आ रहा है। ऐसा लग रहा है कि तुम साक्षात आज हम बात कर रहे हैं। मैं सुन रही हूँ वो तुम्हारा 6 डाला वाला, बहुत मजा आ रहा है सुन के ना। अच्छा ऐसा लग रहा है कि जैसे अभी ये तो पूरा हो जाएगा, बाद में 6 डाला जरूर स्टार्ट करेंगे। नहीं, स्टार्ट तो कर चुके, पर भेजा ना चारू ने